आपने अल्लू अर्जुन को देखा? बिल्कुल देखा। आपने देखा ना जी। उन्होंने क्या बोला? पुष्पा कभी झुका नहीं। जो पुष्पा का पहला पार्ट आया था, किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि इतनी बड़ी होगी। आप स्टोरी अच्छी दीजिएगा तो लोग देखेंगे, लेकिन इस मूवी का गजब का क्रेज है। आप सुबह 7 बजे का शो है और 8 साल इस इंडस्ट्री में हमको हो गया, कभी 7 बजे का शो हमने नहीं चलाया था। क्या अच्छा लगा? ये अल्लू अर्जुन की एक्टिंग अच्छी लगी या फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी? नहीं, अल्लू अर्जुन का लगा। झुकेगा नहीं साला। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के रीजेंट सिनेमा हॉल के प्रांगण में। जैसा कि आपने सुना होगा कि बीते 17 नवंबर को आंध्रा यानी कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही चर्चित अभिनेता अल्लू अर्जुन यहाँ आए थे अपने फिल्म पुष्पा का प्रमोशन करने के लिए। ये अपने बात में एक चौंकाने वाली खबर भी है कि आमतौर पर जहां मुंबई, मद्रास, पुणे इन सारी जगहों में फिल्मों का स्क्रीनिंग और प्रमोशन किया जाता, वहीं पहली बार बिहार की धरती पे और वो भी एक साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जरिए फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कल यानी कि 5 तारीख को पुष्पा भारत के अलग अलग सिनेमाघरों में अलग अलग भाषाओं में रिलीज हो रही है। और जैसा कि अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको ये मालूम होगा कि एडवांस बुकिंग के मामले में पुष्पा पहले ही एक लेवल को पार कर चुकी है, जो कि सिंघम और आम फिल्मों में ऐसा देखा था। उन सारी फिल्मों का प्री बुकिंग जो कहते हैं उसको वो क्रॉस कर चुके हैं। ना ही हिंदी वर्जन या फिर हिंदी वर्जन की बात करो, बल्कि तेलुगु, तमिल और मलयालम इन चारों भाषाओं वर्जन में जो टिकट की बुकिंग, एडवांस बुकिंग है, वो इंडिया में क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ हम अंदर चलेंगे, पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी मौजूदा वक्त में पटना में जो फिल्म जो हैं थिएटर्स हैं, वहाँ की स्थिति क्या है बुकिंग की। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ दर्शकों से भी बात करेंगे कि उन्हें कितना इंतजार है पुष्पा का, कितना इंतजार है, और भी कुछ सवाल करेंगे। आइए, अभी हमारे साथ रीजेंट सिनेमा हॉल का ऑपरेशनल हेड श्री संजीव पांडे जी हैं। जानते हैं अभी की मौजूदा फिल्म की स्थिति क्या है और पुष्पा का क्या स्थिति है। सर, सबसे पहले जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भूल भुलैया सिंघम को भी क्रॉस कर दिया कमाई के मामले में। आपके यहाँ इंडिविजुअली अगर हम बात करें रीजेंट का, तो भूल भुलैया का प्रेजेंट कंडीशन क्या है? दर्शकों की संख्या और देखने वालों की संख्या का क्या अभी रुझान है आपके हिसाब से? अभी भी रुझान वही है जो रुझान होना चाहिए था जी। और आप इस रुझान से अनुमान लगा सकते हैं कि ये भूल भुलैया का 6ठा वीक जाएगा, 5वां वीक क्रॉस कर जाएगा। 6ठा वीक में एंट्री की है, तो आप उस अनुमान से लगा लीजिए कि भूल भुलैया का क्रेज क्या है और भूल भुलैया कैसा बिजनेस की है। आप स्टोरी अच्छी दीजिएगा तो लोग देखेंगे जी। नाम बड़ा नहीं होता जी। आज का समय लोग को मूवी देखने का नजरिया बदल चुका है। अच्छा सर, ये मैं जैसा कि आपने, मुझे लगता है कि आप उस प्रोग्राम में ज़रूर गए होंगे, जो अल्लू अर्जुन जी जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही चर्चित अभिनेता हैं और पहली बार भारत का इतिहास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भारत के फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार गांधी मैदान में, मुझे जो लगता है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पहली बार आई है अपने फिल्म को प्रमोशन करने के लिए 17 नवंबर को। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ ज़रूर गए होंगे। मुझे ये बताइए सर कि जैसा कि हम सुन रहे हैं कि जैसे कि कल, आमतौर पर शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती है, लेकिन कल थर्सडे है, 5 तारीख को रिलीज हो रही है ना फिल्में। तो अभी जो एडवांस बुकिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये दिखाया जा रहा है कि सिंघम और आम फिल्मों को और फाइटर वगैरह का जो प्री बुकिंग है उसको भी क्रॉस कर दिए। मतलब अभी का जो मौजूदा वक्त बताया जा रहा है, मौजूदा बुकिंग स्टेटस बताया जा रहा है आपको पुष्पा का हिंदी वर्जन का, उसका एडवांस बुकिंग क्रॉस करता जा रहा है, मतलब एक माइलस्टोन क्रिएट करता जा रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके यहाँ क्या मौजूदा स्थिति हो रहा है पुष्पा का? आपने अल्लू अर्जुन को देखा? बिल्कुल। आपने देखा ना उन्होंने क्या बोला कि पुष्पा कभी झुका नहीं, लेकिन बिहार के लोगों ने झुका दिया। तो आप उस हिसाब से यदि वो झुक गए हैं बिहार में, वो सम्मान में झुके हैं, ऐसा नहीं कि वो झुक गए। अपने बिहार वासियों को इतना उन्होंने क्राउड देखा जी और इतना प्यार मिला कि वो अपने सम्मान में बोले कि बिहार वासियों ने झुका दिया। तो सेम है, आप जो पुष्पा का पहला पार्ट आया था, किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि इतनी बड़ी होगी। लॉकडाउन के बाद उस पिक्चर को उतार दिया गया था, फिर वो हम लोग ने उसको फिर से स्क्रीन पर लाया था जी। तो अमूमन बिजनेस उन्होंने बैठे हैं तो देखे होंगे कि बिहार से उठा है, तो बिहार उन्होंने कुछ देखा है कि बिहार से पुष्पा 1 में बिजनेस अच्छा हम लोग किए थे, तो उन्होंने बिहार में आके ये प्रोग्रामिंग किया और अब लग रहा है कि इस बार का जो रिकॉर्ड बीट होगा
वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को और जितने भी इंडस्ट्री हैं सोचना तो पड़ेगा, इसलिए कि इस मूवी का गजब का क्रेज़ है। आप सुबह 7 बजे का शो है और 8 साल इस इंडस्ट्री में हमको हो गया, कभी 7 बजे का शो हमने नहीं चलाया था। ठीक है, सुबह 7 बजे की बात कर रहे हैं? 7 बजे का शो है, आप आके देख सकते हैं, शो मेरा हाउसफुल है जी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी 5 तारीख कल से रिलीज हो रहा है, अगर मैं अभी बात करूं तो फिलहाल हाउसफुल की जो संख्या लगातार कितने दिनों का ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो चुका है? हमारे यहाँ अमूमन आपको संडे तक का एडवांस बुकिंग हो चुकी है। फ्राइडे टू संडे, दिस फ्राइडे टू संडे, थर्सडे टू संडे, थर्सडे टू संडे हाउसफुल चल रहा है। हाउसफुल सारा का सारा हाँ, सारा कहीं कहीं कुछ कुछ सीटें हैं, 2 4 5 10 सीट इधर उधर होंगी, इसलिए कि आप बुक माई शो में हमारा स्टेटस उठा के देख सकते हैं मेरे सिनेमा का, तो आपको उससे मेरा जो बुकिंग है आपको उस बुकिंग देख के आपको रेशियो पता चल जाए क्या स्थिति है सिनेमा की। अच्छा सर, जैसे कि रीजेंट सिनेमा हॉल, जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, पटना का बहुत ही पुराना सिनेमा हॉल है रीजेंट, एलिफिंस्टन और मोना। 96 साल, जैसा भैया बता रहे हैं, 96 ईयर्स पुराना सिनेमा हॉल है। हम लोगों ने भी बहुत सारे सिनेमा। अच्छा भैया ये बताइए कि पहले ये देखा गया था कि पहले जब जैसे फिल्म इंडस्ट्री आगाज हुई तो बंगला फिल्मों का काफ़ी प्रचलन था, बंगला फिल्में काफ़ी रहती थी, बंगला फिल्मों का उसके बाद एक अलग, लेकिन अभी फिर से देखा जा रहा है कि लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, वो आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्मों के बजाय साउथ इंडियन फिल्मों की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है। क्यों? ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि साउथ इंडियन मूवी की तरफ है। आप स्टोरी कंटेंट अच्छी दीजिएगा, मैं तो और भी बाइट में बोला हूँ, आप कंटेंट अच्छी दीजिएगा, वो बॉलीवुड हो या इंग्लिश मूवी हो। इंग्लिश मूवी भी हमारे यहाँ बहुत रिकॉर्ड रही है हमारे यहाँ कि हमने हॉलीवुड को फिल्म को भी ज़बरदस्त हमारे यहाँ प्यार बिहार में मिलता है। आप जिससे मार्वल की कोई भी पिक्चर हो या डीसी की भी कोई भी मूवी हो तो हमारे यहाँ प्यार मिलता है। आप कंटेंट अच्छा दीजिएगा ना तो आपको लोग पसंद करेंगे, यदि कंटेंट अच्छा नहीं दीजिएगा तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ये पब्लिक जान गई है, अब तो जनरेशन बदल रहा है ना, उस हिसाब से लोगों की सोच भी बदल रही है। तो थोड़ा सा हर चीज़ का ये अपना अपना एक समय होता है, तो समय बदलता रहता है, सबका अपना अपना समय आता जाता रहता है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जो भूमि है वो तेजस्वी भूमि है बिहार। जी। बिहार की जो भूमि है उसको हल्के में नहीं लीजिए, ये बिहार की तेजस्वी भूमि है। यहाँ एक से एक वीर और मतलब लोग पैदा हुए हैं और यहाँ अच्छे अच्छे लोगों की शिक्षा भी मिली है। तो बिहार एक पराक्रम जी उसको स्टेट है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि आप क्योंकि एक फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं तो आप ये बेहतर बता सकते हैं, आप बताइए कि अभी तक के मतलब जो देखा गया है, ठीक है, प्रमोशन के रिगार्डिंग आमतौर लोग मुंबई, सबसे ज़्यादा मुंबई को प्रमोशन के लिए मानते हैं, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात हो या साउथ इंडियन या बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, लेकिन बिहार को ही अब बिहार में लोग फिल्म प्रमोशन करना चाह रहे हैं। रियल एग्जाम्पल आप अल्लू अर्जुन को देख सकते हैं जिन्होंने पुष्पा का प्रमोशन पटना में किया, ना कि मुंबई में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इनका रुझान फिल्म इंडस्ट्री, खासतौर से फिल्म में जो उद्योग है उसका रुझान प्रमोशन के रिगार्डिंग, इन चीज़ों के रिगार्डिंग बिहार की तरफ इतना क्यों बढ़ रहा है? बिहार की तरफ इसलिए अब उसको बोल सकते हैं कि उनका एनालिसिस क्या है वो तो बता सकते हैं, बट अभी बिहार में सबसे एक अच्छी चीज़ है कि आप कोई सी भी भाषा की मूवी हो और लोग को कि बिहार वासियों का भी पसंद पड़ता है, तो ये अच्छी बात है और लोग पसंद कर रहे हैं साउथ की मूवी को। तो इनको लगा होगा कि भाई बिहार में थोड़ा सा अलग हट के इस बार करने की ज़रूरत है, तो करके उन्होंने हट के देखा और उन्होंने बिहार वासियों का प्यार भी पाया। तो ये किसी से छिपा नहीं है, तो ये चीज़ है। यदि आप अच्छा कुछ दीजिएगा बिहार में तो बिहार के लोग आपको हाथ पर लेके घूमेंगे। ये थे हमारे साथ पांडे जी जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया। आइए यहाँ कुछ बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, यहाँ वहाँ कुछ मैनेजर हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं, कुछ लोगों से। उन लोगों को इंतज़ार कितना है पुष्पा का, पुष्पा 2 का इंतज़ार कितना कर रहे हैं ये लोग, आइए जानते हैं लेकर। यहाँ कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो रीजेंट सिनेमा हॉल के प्रांगण में हैं। अच्छा ये बताइए बाबू, पुष्पा 2 आ रहा है, अल्लू अर्जुन जो आंध्रा और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं, आप लोगों को इंतजार है कि नहीं इस फिल्म का? कोई इंतजार नहीं है हम लोग को, सब हमको अंकल बहुत इंतजार है पुष्पा 2 का। जी। पुष्पा 1 देखे थे, मजा आ गया था। पुष्पा 2 क्या अच्छा लगा?
ये अल्लू अर्जुन की एक्टिंग अच्छी लगी या फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी? नहीं अल्लू अर्जुन का लगा। अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं साला। अच्छा, ये जो प्रमोशन हुआ था गांधी मैदान में, आप लोग गए थे, देखा था? अच्छा, एक आम दर्शक के तौर पे ये बात तो अलग है, एक आम लोगों के तौर पे बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आमतौर पे फिल्मों का जो प्रमोशन होता है, फिल्मों में या टीवी में भी देखता हूँ कि मुंबई को चुना जाता है, मुंबई, पुणे, पटना में क्यों? पहली बार बिहार को लोगों ने क्यों चुना? क्या लग रहा है आपको? फैन बेस है, बड़ा फैन बेस है अल्लू अर्जुन का। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं, इन लोगों ने, तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ बच्चों ने और कुछ यहाँ जो लोग थे उन्होंने बताया कि पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार है। चलिए